घुष्मेशंच, घुष्मा नाम की ब्राह्मणी का जो ईश है उसी का नाम है घुष्मेशम। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही शुचिव्रत और वेदज्ञ ब्राह्मण था। ये सुधर्मा की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा, और ये पत्नी भी बड़ी अनुकूल थी। देखिए, मनोकुल पत्नी तभी प्राप्त होती है जब दैव बलवान हो, प्रारब्ध बलवान हो तभी। और ये सुदेहा थी, बड़ी ही अनुकूल थी, सुधर्मा से बहुत प्रेम करती थी। सुधर्मा भी अपनी पत्नी को बड़ा चाहता था। बहुत समय बीत गया। देखिए, अगर कोई अच्छा कपल है, अच्छा गृहस्थी है, तो फिर वहां संतान जल्दी से नहीं प्राप्त होती। कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि रह ही जाती है। संपत्ति, सन्मति और संतति, यह तीनों एक साथ नहीं आते। अगर संपत्ति है तो सन्मति, अच्छी बुद्धि नहीं होती। कहाँ उपयोग करना, जुए में हार जाए, दारू में उड़ा दे, तो सन्मति नहीं आती। संपत्ति हो तो अच्छा, संपत्ति हो, सन्मति आ जाए तो उसका उपयोग करने वाला संतान नहीं होता, यानी संतति नहीं हो सकती। ये तीनों अगर किसी के पास आ जाए तो समझ लो भगवान शंकर की कृपा है। सुधर्मा और सुदेहा बहुत अच्छे पति पत्नी थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पर उनके वहां संतान नहीं थी। सुदेहा ने आग्रह किया कि स्वामी, संतान तो होनी चाहिए। कहा, हमारे भाग्य में नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अच्छा है, संतान हुई, संसार बढ़ा और उसमें ही मन लग गया तो भगवान शंकर की भक्ति में मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा है संसार नहीं है तो। पर सुदेहा नहीं मानी। सुदेहा ने बार बार ये कहा, नहीं स्वामी, मुझे चाहिए ही चाहिए। बहुत प्रयत्न किए पर संतान प्राप्त नहीं हुई। अब सुदेहा ने एक निर्णय किया। अपनी बहन थी जिसका नाम था घुष्मा, उस घुष्मा को लेकर आई और जबरदस्ती अपने पति के साथ घुष्मा का ब्याह करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मेरे कारण अगर मेरे पति की संतान नहीं हो रही तो वो ठीक नहीं। घुष्मा और सुधर्मा का ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद भगवान की कृपा हुई और एक ही साल में उनके वहां एक सुंदर पुत्र हुआ। अब सुदेहा, घुष्मा और सुधर्मा बड़े प्यार से आपस में रहते थे और सुधर्मा भी अपने धर्म का पालन करने वाला था। कहीं पर भी घुष्मा को अधिक महत्व देकर सुदेहा का अपमान कभी नहीं करता था। दोनों पत्नियों में एक समान प्रेम रखता था। पर फिर भी जब इसके यहाँ पुत्र हुआ और पुत्र के प्रति अपने पति का वात्सल्य देखा तो सबसे ज्यादा बैर जिसके साथ होता है वो होता है सौत के पुत्र के साथ। सौत के साथ भी जितना नहीं होता उसका उससे ज्यादा पुत्र के साथ होता है। तो अब सुदेहा को मन में इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या हुई कि उसको एक आंख भी यह पुत्र नहीं पाता था। उस पुत्र का नाम था सुदेह। और घुष्मा भी अपने पुत्र को सुदेहा की ही सेवा में रखती थी कि दीदी ये आपका ही पुत्र है, आप चिंता मत करो। पर सुदेहा की मन की जलन बढ़ती रहती थी। पुत्र बड़ा हो गया, इसके साथ साथ जलन भी बढ़ती गई। अब सुदेहा का विवाह हुआ, पत्नी आई, दोनों उसकी सेवा करते थे, फिर भी मन का जो मैल था वो नहीं गया। इतना द्वेष बढ़ा कि एक दिन अर्धरात्रि को ये सुदेहा खड़ी हुई। सुदेहा अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। वो वहां पर गई और क्या किया, एक बड़ा चाकू लिया और उस चाकू से उस सुदेह को मार दिया। इतना नहीं, क्रूअली, बहुत क्रूरता से उसको मारा। अब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक बड़े से चद्दर ली, उसमें बांध दिया। देखिए, ये जो घुष्मा थी वह भगवान शंकर की अनन्या ऐसी भक्त थी। चाहे कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक दिन भी ऐसा न जाता कि घुष्मा भगवान शंकर की आराधना न करती और पार्थिवेश्वर न बनाती। पार्थिवेश्वर बनाती और नदी में बहाती, रोज का एक क्रम उसका तय था।
आधी रात को सुदेहा ने सुदेह को मारा, शरीर के टुकड़े किए, चद्दर में बांध दिया और उस चद्दर को लेकर नदी में फेंक कर आई, जहां पर रोज सुबह जाकर गुष्मा पार्थिवेश्वर बनाती और विसर्जित करती थी। दूसरा दिन हुआ। अब गुष्मा की आंख खुली, नित्यक्रम उसने किया, वहां पर गई, जलाशय के किनारे बैठी, भगवान शंकर के लिंग बना रही है, पूजन कर रही है। इस और सुदेह के पत्नी की आंख खुली, और आंख खुली और देखती है पास में पति नहीं है। पति नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जो वहां पर पथारी पड़ी हुई है उस पर रक्त लगा हुआ है, उस पर बू आ रही है, मांस के टुकड़े हैं। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, हाय मैं मारी गई, मेरे पति को किसने मार दिया। सुधर्मा दौड़ता हुआ आया, देखा वहां पर कुछ था नहीं, इधर उधर देख रहा था। अब सुदेहा भी नाटक करने लगी, अरे अरे हमारे दोनों के बीच एक ही आंख थी, अब ये भी चली गई। ऐसा कहकर नाटक कर रोने लगी। सुधर्मा दौड़ता हुआ गया और जहां पर ये घुष्मा पूजन कर रही थी वहां पर पहुंचा। अभी पूजन पूर्ण नहीं हुआ था, पार्थिवेश्वर बने थे, अभिषेक चालू था। और सुधर्मा आया और उसने समाचार दिया, देवी अपना पुत्र नहीं रहा। और जब घुष्मा को समाचार मिला, एक क्षण भी उसका मन विचलित न हुआ और पूजन जो था वो उसने चालू रखा। पूजन पूरा किए बिना उसने आंख तक नहीं घुमाई। भगवान शंकर का, शिवलिंग का, पार्थिवेश्वर का अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद पूरा किया, आरती की। क्योंकि पूजन में बैठने के पहले अगर सूतक आए तो पालन करना है, पर पूजा चालू हो तो पूजा पूर्ण करके ही आगे का काम करना है, आधी पूजा नहीं छोड़ना है। और वहां पर उसने उस शिवलिंग को उस जल में विसर्जित किया और फिर अपने पति के सामने देखती और कहती है, जैसी भगवान शंकर की इच्छा। जब ऐसा कहा, जैसी भगवान शंकर की इच्छा, और पार्थिवेश्वर जो उस कुंड में विसर्जित किए थे वहीं से एक तेजपुंज बाहर निकला और ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हुआ। और वह ज्योतिर्लिंग ने गुष्मा से कहा, गुष्मा तुम मेरी अनन्य ऐसी भक्ता हो और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और आदेश दिया, और भगवान ने जैसे ही आदेश दिया उस कुंड में से गुष्मा का पुत्र सुदेह बाहर आया। गुष्मा पर कृपा करने के लिए जहां पर भगवान का प्रागट्य हुआ उसको कहते हैं घुष्मेश्वर।